press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के फर्स्ट भाग की बात की थी। उसके अंदर हमने मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के अंतर्गत वोल्टता लाभ का मान ज्ञात किया था, AVM का। अब हम करेंगे लो फ्रीक्वेंसी रेंज यानी निम्न आवर्ती परास के अंदर वोल्टता लाभ किस प्रकार से आता है। मैंने आपको बताया था कि 3 रेंज के अंदर हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसकी चर्चा करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी रेंज, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो आप सेकंड पार्ट अपना है लो फ्रीक्वेंसी रेंज निम्न आवर्ती परास। ये आपका तुल्य परिपथ है जो एच प्राचल के अंदर बनाया जाता है। ये लगभग उसी टाइप का है। वहां पर हमने क्या किया था, जो कपलिंग जो कैपेसिटर होता है, युग्मन संधारित्र होता है CC और CE, उसको हमने नगण्य मान लिया था, यानी उसकी वैल्यू वहां पे नगण्य मानी जाती है। लेकिन इस आवर्ती परास के अंदर उसकी वैल्यू है फाइनाइट होती है। इन दिस रेंज द वैल्यू ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इज फाइनाइट, यानी यहां पर आप उसको नगण्य नहीं मान सकते। तो हम क्या करते हैं, आपको डायग्राम याद होगा आरसी वाला, उसके अंदर यहाँ पे R1 R2 थे, इधर RL था लोड प्रतिरोध। आगे सेकंड स्टेज शुरू होती है, वहां पर ये CC जुड़ता है पहले और नीचे RE के साथ में CE जुड़ता है उपपद संधारित्र के रूप में। तो यहां पर CC हमने जोड़ दिया, यानी जो फर्स्ट स्टेज है उसका जो आउटपुट है वो सेकंड स्टेज के लिए इनपुट का काम करता है। यहां पर है VAB, 2 पॉइंट है, मान लो ये A और B। तो हम क्या करेंगे, ये वैसा ही डायग्राम है, वैसा ही तुल्य परिपथ है जैसा पहले बनाया, बस इसके अंदर यहाँ पर CC जुड़ा हुआ है जो HIE के समान श्रेणी क्रम में जुड़ा है। HI कौन सा है, सेकंड स्टेज का यहाँ पर प्रतिबाधा आप कह सकते हैं, प्राचल के रूप में है ये, और ये आपका है इनपुट फर्स्ट स्टेज की। यहाँ पर करंट IB है, बेस करंट है। ये HFE IB आप जानते हैं, HFE क्या होता है, धारा लाभ होता है। IB है ये करंट की वैल्यू है। यहाँ पे ये निवेशी प्रतिबाधा है HIE प्राचल के रूप में। ये लोड प्रतिरोध है, यहाँ पे फिर से आ जाएगी सेकंड की HIE और उसका कपलिंग कैपेसिटर CC, लास्ट में V2। और यहां से अगर माने कि उधर ट्रांजिस्टर एक और होता है तो उसकी वजह से अगर I2 करंट इसमें मानते हैं, तो हमें अब क्या करना होगा, हमें V1 और V2 की वैल्यू याद करनी। मुख्य काम ये है, V2 बटे V1 करेंगे तो आएगा वोल्टता लाभ। उससे पहले अपने को V2 की I2 का मान याद करना पड़ेगा, V1 का मान याद करना पड़ेगा, VAB का मान याद करना पड़ेगा, और उससे भी पहले अपने को ZL लोड प्रतिबाधा याद करनी पड़ेगी। तो प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमारे पास C नहीं था, तो हमने सिर्फ क्या किया था, HI को RL के समांतर क्रम में रखा। 2 ही प्रतिबाधाएं थी यहाँ पे, यानी ओम के रूप में 2 ही चीजें थी, तो इनको हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे CC भी रखा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। CC क्या होता है, प्रतिघात होता है। जैसे इंडक्टर L भी प्रतिघात पैदा करता है, XL उसे कहते हैं। CC भी प्रतिघात पैदा करता है, जैसे XC कहते हैं, और L के कारण XL कहते हैं। तो L की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, तो क्या है XC। अब आप जानते हैं कि जो प्रतिबाधा होती है वो एक समिश्र संख्या होती है, यानी कि प्रतिबाधा होती है Z बराबर R प्लस आयोटा X के रूप में। आयोटा X का मतलब यहाँ पे R क्या होता है, रियल प्रतिरोध जो होता है रियल होता है, और आयोटा यानी काल्पनिक राशि कौन सी होती है, X वाली। X यानी जो कैपेसिटर और इंडक्टर के द्वारा जो प्रतिघात जो पैदा किए जाते हैं उसे काल्पनिक माना जाता है। तो आपको यहां से पता लग जाएगा कि यहां जो वोल्टता लाभ आने वाला है वो एक समिश्र संख्या के रूप में प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं किस प्रकार से हमें शुरू करना है अपना लो फ्रीक्वेंसी रेंज को। इन दिस रेंज द वैल्यू ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इज फाइनाइट, यानी यहाँ पर इसको नगण्य न मान के इस रेंज में इसकी फाइनाइट वैल्यू होती है तो सर्किट में ऐड होगा। इनपुट वोल्टेज V1 बराबर कितनी आएगी, V बराबर होता है RI, ओम के नियम से V बराबर RI। तो इनपुट वोल्टेज कितनी आएगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये कितना यहाँ पे HIE इंटू हो जाएगा IB, इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। ये आ गया V1 का मान। फिर देखें द वैल्यू ऑफ आउटपुट इम्पीडेंस, यानी निर्गत प्रतिबाधा की जो वैल्यू है ऑफ FS यानी फर्स्ट स्टेज, यहां से फर्स्ट स्टेज में जो ZL की वैल्यू हम कह रहे हैं, आउटपुट प्रतिबाधा की वैल्यू जो है
इज इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल एंड एच आई ई प्लस 1 अपॉन आयटा ओमेगा सी सी। बस इतनी बात आपको समझनी है। ये क्या कर रहा है कि एच आई ई प्लस 1 अपॉन आयटा ओमेगा सी ये वाली वैल्यू के साथ आर एल वो समांतर क्रम में होगा, तो आपको क्या प्राप्त होगी, इस फर्स्ट स्टेज की आउटपुट प्रतिबाधा ZL का मान प्राप्त होगा। यहां पर आप देखिए एच आई ई है, आर एल के साथ समांतर में है। अब यहां पर भी सी सी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काम, तो हमने सिर्फ सेकंड स्टेज में जोड़ दिया। यहीं से पता लग जाएगा आपको एच आई ई किसके साथ है, कैपेसिटर के साथ श्रेणी क्रम में है। और कैपेसिटर यानी संधारित्र का जो संयोजन होता है वो रेजिस्टेंस के संयोजन से होता है। जैसे अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू के रूप में जुड़ते हैं। वहीं अगर धारिताएं इस क्रम में जुड़ेंगी तो वो किस प्रकार जुड़ेंगी, C बराबर C1 प्लस C2 ऑपोजिट होती है। और अगर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो R1 प्लस R2 होगा, लेकिन धारिताएं किस प्रकार से होंगी, कैपेसिटेंस किस प्रकार से होगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो बस इतना ही यहाँ पे याद रखना है इनको ऐड करते समय। तो देखें 1 अपॉन ZL यानी ये दोनों RL और ये जो HI है HIE और CC ये दोनों श्रेणी में है, पहले श्रेणी में जुड़ेंगे फिर RL के साथ ये समांतर में जुड़ेंगे। तो देखें 1 अपॉन ZL बराबर 1 अपॉन RL प्लस के 1 अपॉन में जुड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस समांतर के लिए, लेकिन HI इसके साथ श्रेणी क्रम में है CC यानी इसका प्रतिघात आएगा, और प्रतिघात C का कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा C होता है, लेकिन ये काल्पनिक होता है इसलिए आयोटा ओमेगा C से इसको डिनोट किया जाएगा। अब ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, HIE प्लस 1 अपॉन आयोटा ओमेगा CC होगा। तो ये टोटल एक रजिस्टर प्रतिबाधा ही मान लें आप, इसको टोटल हो गया है। ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। तो यहां ये 1 अपॉन के अंदर इसके साथ ऐड हो जाता है। यहां से हम क्या करेंगे, आयोटा से मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, आयोटा ऊपर चला जाएगा। फिर मैंने यहां से लघुत्तम ले लिया यानी RL और मल्टीप्लाई में ये सारा पद आ गया। यहां पर ऊपर आ जाएगा ये वाला स्टेप पूरा, और प्लस में ये RL जो है ये आ जाएगा, क्योंकि ये इस पे भाग दे तो क्रॉस हो जाएगा, RL यहाँ पे लग जाएगा। फिर मैं इसको पलट देता हूं ZL के मान के लिए, तो ZL बराबर क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई वाला फंक्शन ऊपर चला जाएगा, ये सारा स्टेप है वो नीचे आ जाता है। समीकरण नंबर आ गई 2, यानी हमने ZL का मान ज्ञात कर लिया, V1 का मान ज्ञात कर लिया। अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, हम यहां तक पहुंचे हैं, VAB का मान हम ज्ञात करेंगे, फिर हम I2 निकालेंगे, फिर हम V2 निकालेंगे। VAB देखें क्या है, यहां तक हम आगे तो इसमें ZL वो क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। वोल्टेज बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में वोल्टेज निकालनी है। VAB का मान कितना होगा, वोल्ट बराबर क्या होता है, वही V बराबर RI, R कितना है ZL, यहां तक का टोटल कितना हो गया ZL इंटू I कितनी है यहाँ इस सर्किट तक, ये है करंट, क्योंकि HFE जो है वो धारा लाभ होता है, कोई प्रतिबाधा नहीं है, ये इंटू में IB है, तो ये सारा सिस्टम है वो एक धारा ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HFE IB इंटू ZL, समीकरण नंबर होगी 3, ये वैल्यू होगी VAB की। अब आपने निकाल लिया VAB का मान, अब हमें किसका मान चाहिए, I2 का मान चाहिए। इफ करंट I2 बिटवीन HIE एंड CC देन, यानी कि अगर इस कैपेसिटर और इस HI के बीच में करंट अगर I2 हमने ले ली मान लो, तो उस करंट I2 का मान क्या आएगा, करंट बराबर क्या है, V बटे R होता है। R कितना है, दोनों रेजिस्टेंस की अपने किसमें है, श्रेणी में है। और किस प्रकार से एडिशन होगा इनका, इस प्रकार से होगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करके, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, VAB की वैल्यू मैं यहां से रख देता हूं, ये रहा VAB, HFE IB इंटू ZL, यहाँ पे आ जाएगा HFE IB इंटू ZL बटे HIE माइनस आयोटा बटे ओमेगा CC बराबर आया HFE IB इंटू ZL बटे HIE माइनस आयोटा बटे ओमेगा CC। अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, अब हम मान ज्ञात करेंगे V2 का। V2 बराबर क्या होगा, माइनस का मतलब आपको पता है इनपुट के सापेक्ष इस कंडीशन में आउटपुट में कालांतर 180 से बदल जाता है, इसलिए माइनस का प्रयोग हम करते हैं। तो V बराबर क्या होता है RI, अब I कौन सी लेंगे V2 के लिए, I2, और इंटू में रेजिस्टेंस अपने पास कौन सा, वहां पे डायग्राम याद करो HIE था, यहाँ
एच आई ई इंटू आई टू, और यहाँ पे आई टू का मान ये रहा, पुट कर देंगे इसके मल्टीप्लाई में तो आएगा V2 बराबर एच आई ई इंटू एच एफ ई आई बी इंटू जेड एल बटे एच आई ई माइनस आयोटा बटे ओमेगा सी सी। इस गेन हमें बताना है तो V2 बटे V1 होगा, और संकेत क्या होगा AVL, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी रेंज है तो L लगेगा, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए M लगाया था, और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए H का प्रयोग करेंगे। V2 बटे V1 और V2 का मान ये सारा का सारा पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, टोटल आ गया। और V1 का मान कितना है, समीकरण 1 में था एच आई इंटू आई बी था, यहाँ पे था आई बी और इधर था एच आई ई, तो यहाँ था V1, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई था V बराबर आई से, वो था अपना V1, तो एच आई ई और इंटू हो जाएगा आई बी, तो एच आई यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, आई बी से आई बी क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा AVL बराबर माइनस के एच एफ ए जेड एल बटे एच आई ई माइनस आयोटा बटे ओमेगा सी सी। इक्वेशन नंबर होगी 5। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 5 में जेड एल की वैल्यू पुट करेंगे। AVL बराबर ये तो सेम आ जाएगा इतना, माइनस एच एफ ई इंटू बटे एच आई ई माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा सी सी। जेड एल की वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में आएगी जो थी आर एल ब्रैकेट एच आई ई माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा सी सी बटे तीनों का टोटल यानी एच आई प्लस आर एल प्लस आयोटा अपॉन ओमेगा सी सी। अब आप देखेंगे कि यहां से ये वाली राशि इसको क्रॉस कर देती है, ऊपर क्या बचेगा माइनस एच एफ ई इंटू आर एल और बटे में बचेगा ये, यानी यहाँ बचेगा AVL बराबर माइनस का निशान, यहाँ पर है एच एफ ई आर एल बटे इन सब का टोटल, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला जो स्टेप है टोटल दोनों का योग, ये पूरा का पूरा कॉमन लेता हूं मैं, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बना टोटल 1 और माइनस इसके बटे में पूरी राशि लग जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा एच आई प्लस के आर एल। इसको याद करो, ये क्या था, ये था आपका AVM था, जो हमने वोल्ट का लाभ ज्ञात किया था ना मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, वो यही फॉर्मूला था अपना। तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा टोटल, ये माइनस इंक्लूड है इसके अंदर AVM की वैल्यू में, AVL बराबर AVM बटे में ये सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा सी सी बटे एच आई ई प्लस के आर एल। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें आयोटा आया, यानी ये एक समिश्र संख्या है, AVL जो आया वो एक समिश्र संख्या है, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा अगर हम परिमाण में हम इसको बताना चाहते हैं। और परिमाण किस प्रकार से लिया जाता है आप जानते हैं, अगर x प्लस आयोटा वाई का मोड हम लेते हैं तो वो अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बनती है, तो हमारे पास ये AVL मोड के रूप में लग जाएगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये ऊपर आ जाएगी बटे इसमें आयोटा है तो इसको हम बढ़ाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस के वाई स्क्र के पदों में, तो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर करूंगा तो -1 होगा, -12 तो हुआ प्लस, और ये 1 अपॉन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर सी, यानी ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर सी, तो उसके पदों में है, ये यहाँ पे संकेत है कपलिंग को दिखाने के लिए, और इनटू में इसका स्क्वायर भी हो जाएगा एच आई ई प्लस आर एल की होल स्क्वायर, और टोटल ऊपर लग जाएगा 1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने मैग्नीट्यूड में लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए, जो मिड फ्रीक्वेंसी का जो वोल्ट का लाभ है मध्य आवर्ती परास का उसके साथ संबंध रखती है। यहां से इन दोनों की आप अनुपात भी याद कर सकते हैं, जो आपको एक फाइनाइट वैल्यू देता है। जो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनका अनुपात है या जो अपनी लो फ्रीक्वेंसी रेंज का जो अपना वोल्ट का लाभ है वो ओमेगा पे भी डिपेंड करता है, और वो इस कपलिंग फैक्टर